पीएम उम्मीद योजना के तहत 3 लाख युवाओं को मिलेगा बिजनेस खोलने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। जानिए क्या होंगी शर्तें। सपा नेता रुबीना खानम का विवादित बयान, हिजाब पर हाथ डालने वालों का काट देंगे हाथ। योगी ने भी दिया करारा जवाब। हिजाब विवाद पर सीएम योगी का बयान, देश संविधान से चलेगा ना कि शरिया कानून से। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ वरना पछताओगे। असम के सीएम का राहुल गांधी से सवाल, क्या हमने कभी प्रूफ मांगा है कि आप राजीव गांधी के बेटे हो। भड़क उठी कांग्रेस। सरकार ने बढ़ाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि, किसानों को होगा लाभ। 4,600 करोड़ रुपए का बजट किया गया आवंटित। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनधन खाता धारकों को मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। जानिए कैसे आएंगे आपके खाते तक पैसे। यूपी में 14 फरवरी से खोले जाएंगे 8वीं तक के सभी स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी बिल्कुल बंद। ऋण माफी योजना के तहत इन किसानों को नहीं मिलेगा कर्ज माफी योजना का लाभ। लाभ चाहिए तो फटाफट कर लें ये छोटा सा काम। हिजाब विवाद के चलते कर्नाटक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 16 फरवरी तक बढ़ाई गई छुट्टियां। लालू प्रसाद ने वंशवाद पर दिया जवाब, बोले मोदी योगी के बेटा बेटी नहीं, इसलिए करते हैं दूसरों के बच्चों की प्रगति से ईर्ष्या। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने की दी धमकी, दिल्ली का किला तोड़ने की कही बात। नितिन गडकरी ने की यूपी सीएम की तारीफ, कहा प्रचलित था गुंडाराज, योगी ने इसके खिलाफ की कार्रवाई। अपर्णा यादव ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल पर फोकस करने की दी सलाह, कहा मेरे साथ मुलायम जी का है आशीर्वाद। पीएम मोदी का ऐलान, उत्तराखंड में जीत पक्की, डबल इंजन की सरकार पर पहले ही लग चुकी है मोहर। हिजाब विवाद पर खुलकर बोले गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ताकत लगा दी, मुस्लिम महिलाएं न निकले घर से बाहर। देश के 257 पुलिस स्टेशन में नहीं है वाहन, 638 थाने बिना फोन के ही होते हैं संचालित। संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में दी जानकारी। अखिलेश यादव का ऐलान, आंदोलन में शहीद हुए 700 किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देंगे, स्मारक भी बनाएंगे। हिजाब विवाद पर भड़की कंगना रनौत, बोली हिम्मत है तो अफगानिस्तान में बुर्का पहनकर दिखाओ। सहारनपुर में बोले ओवैसी, मुसलमानों को राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वोट के लिए करती हैं इस्तेमाल, इस्लामिक पार्टी चुनोगे तभी होगा कुछ भला। हिजाब विवाद में कंगना के पोस्ट पर शबाना आजमी का बयान, कहा बीजेपी की दलाली करने और धमकाने से अच्छा अपने काम पर ध्यान दो। यूपी के उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में मिला दलित युवती का शव, दरिंदगी के मिले सबूत, यूपी में मचा बवाल। राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बोली 70 सालों में सिर्फ एक परिवार को हुआ फायदा। आजम खान और अब्दुल्ला पर खुलकर बोले अखिलेश यादव, बताया सरकार आने पर सबसे पहले करेंगे बीजेपी वालों का हिसाब। पूर्व मंत्री आबिद रजा का सपा पर हमला, पहले एक साइकिल का एक पहिया मुलायम सिंह तो दूसरा आजम थे, अब सपा में मुस्लिमों को नहीं मिलता कोई सम्मान। WHO ने दी चेतावनी, अभी खत्म नहीं हुआ कोरोना, ज्यादा तेजी से फैलेगा अगला वेरिएंट, इस बार लापरवाही की तो हो सकता है बड़ा नुकसान। आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा बोली, आजम खान के विरोधियों का करें हुक्का पानी बंद, उनसे न रखें किसी प्रकार का भी कोई रिश्ता। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को लेकर हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए खाद्य मंत्रालय ने 4,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इस योजना से देश के करोड़ों किसानों को लाभ होगा। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं थी, इसलिए वे इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इस योजना के माध्यम से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगुना करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना, साथ ही प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर में वृद्धि करना है।
बेरोजगारी से परेशान युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। अब देश की मोदी सरकार युवाओं को अपना बिजनेस खोलने के लिए लोन उपलब्ध करवाएगी। इतना ही नहीं, बिजनेस के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम भी सरकारी स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार पीएम उम्मीद योजना लॉन्च करने जा रही है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीद योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि देश का हर युवा उद्यमी बन सके। बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ 3 लाख युवाओं को मिलेगा। यह योजना 5 साल के लिए बनाई जाएगी। सरकार इस योजना को शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार इस साल इसको पूरी तरह से लागू करेगी और साथ ही इस योजना की गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जनधन योजना है। इस योजना के तहत खाता खोलने की सुविधा दी जाती है। जनधन खाता का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे आप सरकारी योजनाओं का फायदा आसानी से उठा सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से जिन योजनाओं के तहत सीधा पैसा जनता के खाते में जमा किया जाता है, उन सभी योजनाओं का पैसा सबसे पहले जनधन खातों में ही ट्रांसफर किया जाता है। जैसा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योजना मानधन योजना चलाई जा रही है, इसका लाभ जनधन खाता धारक को भी मिलेगा। इस योजना के तहत 3,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन सुविधा जनधन खाता धारक को भी मिलेगी। ये राशि सरकार की ओर से जनधन खाता धारक के खाते में प्रति माह ट्रांसफर की जाएगी। इसका लाभ जनधन धारक को 60 साल की आयु के बाद पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा।